हेलो गाइज, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक वेजिटेरियन वेट लॉस डाइट प्लान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे हफ्ते कौन कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल हो सके। बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि एक बार वेट कम हो गया और हमने छोड़ दिया। हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना ताकि हम लोग हमेशा शेप में रह सके, और वो तभी पॉसिबल है जब हम एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करें जो सस्टेनेबल है, जिसे हम लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। तो इस बात का मैंने इसमें ध्यान रखा है, इसलिए मैंने केवल वही चीज़ों को इंक्लूड किया है जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं और जो आसानी से अवेलेबल है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डाइट बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड प्लान बना लिया जो सबके लिए काम कर रहा है, बिकॉज हर बंदे की जो कैलोरी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग होती है। तो ये जो प्लान है, ये एक 1800 कैलोरीज का प्लान है जो कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 डेफिसिट में है। तो अगर आप इस प्लान को अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो जो भी मैंने फूड की क्वांटिटी इस प्लान में ली है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज में बताया है कि वेट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे जो हमारी बॉडी है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है थ्रू आउट द डे। इसलिए हम लोग इस प्लान की हर मील में प्रोटीन को जरूर इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग वाटर इंटेक भी हाई रखेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर, बिकॉज उससे जो हमारी एपेटाइट है वो कंट्रोल में रहती है और हम लोग आसानी से कैलोरी डेफिसिट में रह पाते हैं। With that guys, let's get started. तो गाइज, ये है हमारे प्लान का लेआउट, जिसमें सबसे ऊपर मैंने मेंशन की हैं हमारी दिन भर की मील्स विद टाइमिंग आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। और लेफ्ट साइड में मैंने मेंशन किए हैं डेज ऑफ द वीक, मंडे से लेकर संडे तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्लान एक 1800 कैलोरीज का प्लान है, तो मैं इन 1800 कैलोरीज को डिवाइड कर लूँगा मेरे पूरे दिन भर की मील्स में। तो जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 0 कैलोरीज की, और जो मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 350 कैलोरीज का, और लंच और डिनर दोनों 500 कैलोरीज के, और दिन भर में मैं लूँगा 3 स्नैक्स और तीनों होंगे 150 कैलोरीज के। इस प्रकार से मुझे टोटल मिलेंगी 1800 कैलोरीज पूरे दिन में। तो जो भी आपकी टारगेट कैलोरीज हैं उनको आप ऐसे मील्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको यह आइडिया रहे कि आपको हर मील में कितनी कैलोरीज लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग लेंगे 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि ACV। एप्पल साइडर विनेगर को सुबह सुबह लेने के बहुत से फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, जिससे कि आप पूरे दिन में कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप इजीली कैलोरी डेफिसिट में रह पाते हैं। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है जिसे आप सुबह सुबह ज़रूर पिएं। आप कोई भी ब्रांड परचेस कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ब्रैक कंपनी का। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मदर, वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए, आपके गट के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ। तो अगर मंडे को हम लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर पिया है, तो ट्यूसडे को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग पियेंगे 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 टेबलस्पून लाइम जूस, यानी कि नींबू का रस। और इसको भी सुबह सुबह पीने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ये आपके बॉडी में pH लेवल को मेंटेन करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। तो एक दिन हम लोग पियेंगे ACV, दूसरे दिन हम लोग पियेंगे लेमन जूस। इसी तरह से हम ऑल्टरनेट डेज इन दोनों ड्रिंक्स को पियेंगे। मॉर्निंग ड्रिंक के 1 घंटे बाद हम लोग लेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं मंडे को ले रहा हूँ ड्राई ओट्स 35 ग्राम, उसके साथ मैं ले रहा हूँ 1 कप लो फैट मिल्क, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और ब्लैक कॉफ़ी। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको मिलेगा प्रोटीन, फैट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर ऑल्सो। सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्रेकफास्ट के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी ली है वो मैंने अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग ली है, तो आप इस क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टारगेट कैलोरीज। मंडे के बाद ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, साथ में 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन। साथ में मैं ले रहा हूँ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, बट अगर ब्लैक कॉफ़ी की जगह आप रेगुलर चाय लेते हैं, इसमें दूध भी है और चीनी भी, तो ओवरऑल जो कैलोरीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं, इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन दलिया। आजकल ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज इसमें है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन
और फाइबर। और यहाँ पे मैंने दलिया को रॉ मेजर किया है ताकि जो मेरी कैलोरीज हैं वो एक्यूरेट आ सकें। साथ में आप ले सकते हैं लो फैट मिल्क 1 कप, चिया सीड्स 1 टेबलस्पून और ब्लैक कॉफ़ी। थर्सडे को मैं ले रहा हूँ ओट्स इडली या ओट्स डोसा और साथ में 1 कप सांभर। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो अगर आप बोर हो जाते हैं आपके रेगुलर ब्रेकफास्ट से तो ओट्स इडली या ओट्स डोसा भी आप ले सकते हैं। फ्राइडे को आप ले सकते हैं मूंग दाल चीला या बेसन चीला। दोनों ही हेल्दी ऑप्शन हैं, दोनों में ही आपको हाई फाइबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और मिलेगा प्रोटीन। साथ में आप ले सकते हैं 1 कप बटर मिल्क यानी कि छाछ। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। सैटरडे को आप ले सकते हैं ओवरनाइट ओट्स। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुक करना नहीं चाहते हैं, बट इसको आपको 1 रात पहले बनाना होगा और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। एक बोल के अंदर ड्राई ओट्स डालें, उसमें डालें चिया सीड्स, हाफ बनाना और 1 कप लो फैट मिल्क। आप चाहें तो और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो नट्स में ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल रखूँगा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बोल में मिलाने के बाद इसे आप रेफ्रिजरेटर में रखें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसे खाएं। ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आई सजेस्ट कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और संडे को फाइनली आप ले सकते हैं पोहा या उपमा। दोनों ही हेल्दी ऑप्शन हैं, दोनों ही पॉपुलर ऑप्शन हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। और साथ में आप ले सकते हैं 1 कप बटर मिल्क यानी कि छाछ। सो गाइज, ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के, तो इनमें से जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रहे, जो भी आपने कैलोरीज डिसाइड की हैं ब्रेकफास्ट की, आपको उसी के अंदर रहना है, नहीं तो पूरा जो कैलकुलेशन हमारा वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद हम लोग करेंगे वर्कआउट। और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बताए हैं वो सभी प्री वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बिकॉज प्री वर्कआउट में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए और होना चाहिए प्रोटीन, जिससे कि आपकी मसल्स प्रिजर्व रहती हैं। और जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ सजेस्ट किए हैं सभी में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं आपके प्री वर्कआउट के लिए। और अगर आप शाम में वर्कआउट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप शाम के वर्कआउट से 1-1.5 घंटे पहले ले सकते हैं, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस शाम के वर्कआउट के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हैं। और वेट लॉस के लिए आपको कौन कौन से वर्कआउट करने हैं उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस का वेट करना होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्कआउट सेशंस फॉर वेट लॉस। वर्कआउट के बाद अब टाइम हो गया है पोस्ट वर्कआउट मील का, और पोस्ट वर्कआउट मील होनी चाहिए हाई इन प्रोटीन एंड लो इन फैट। और उसके लिए मैं ले रहा हूं 100 ग्राम स्प्राउट सैलेड और साथ में 1 कप बटर मिल्क, जिससे मुझे मिलेगा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, जो कि मेरी मसल की रिकवरी और उसकी गेनिंग में मेरी हेल्प करेगा। और जिस दिन आप ब्रेकफास्ट में यानी कि आपके प्री वर्कआउट मील में बटर मिल्क ले रहे हैं, उस दिन आप पोस्ट वर्कआउट मील में बटर मिल्क की जगह लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्राइडे और संडे को लिया है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो मैंने स्प्राउट्स को मेजर किया है वो मैंने सोक करने के बाद किया है, और यहाँ पे मैंने मेनली मूंग स्प्राउट को ही कंसिडर किया है, बट आप चाहें तो चना, मूंग या जो भी आपको पसंद है आप वो स्प्राउट कर सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील के 2 घंटे बाद हम लोग लेंगे लंच, और लंच में मैं आपको यहाँ बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस बता रहा हूँ। जैसे मंडे को हम लोग लेंगे ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी। अगर आप चाहें तो ब्राउन राइस की जगह रेगुलर राइस भी ले सकते हैं, दोनों की कैलोरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट वाइट राइस की प्रॉब्लम यह है कि उसको खाने के बाद आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, जिससे कि आप पूरे दिन में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लगते हैं। इसलिए आप ब्राउन राइस खाएं, उसमें फाइबर है जो आपको लंबे समय तक फुल रखता है। साथ में हम लोग लेंगे छोले जिनमें प्रोटीन हाई होता है, और इसके साथ हम लोग लेंगे सैलेड। और सैलेड में आप जो भी चाहें, आप चाहें तो खीरा ककड़ी या टमाटर या जो भी आपके घर में सैलेड की सब्जियां पड़ी हैं आप ले सकते हैं। और उसके साथ हम लोग लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट बहुत हाई होता है प्रोटीन में, अगर इसको कंपेयर करेंगे आप रेगुलर दही से तो इसमें काफ़ी प्रोटीन हाई होता है। अगर आप चाहें तो रेगुलर दही भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैं ले रहा हूँ ग्रीक योगर्ट। और यहाँ पे भी कैलोरीज की एक्यूरेसी के लिए मैंने राइस और छोले को रॉ मेजर किया है। अब नेक्स्ट डे लंच में आप चाहें तो बाकी का सब कुछ सेम रख सकते हैं, केवल आप छोले को रिप्लेस कर दें राजमा से, बिकॉज राजमा भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ आप चाहें तो कोई सीजनल सब्जी ले सकते हैं अगर वो आपकी कैलोरीज में फिट बैठती है तो, बट ये ऑप्शनल है। सिमिलरली आप हफ्ते के बचे हुए दिनों में अलग अलग दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डाइट का प्रोटीन इंटेक हाई रह सके। और संडे को यहाँ मैंने फंडे रखा है, बिकॉज संडे का जो लंच है वो एक चीट मील है,
जिसमें आप जो चाहें वो खा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो खा सकते हैं, फिर वो जंक हो या किसी भी तरह की चीज़ हो जो आपको पसंद है वो आप यहाँ खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो कैलोरीज आपने डिसाइड की हैं लंच की वो उसमें फिट बैठता हो, नहीं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगी। मैंने यहाँ पे चीट मील इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें, इस प्लान को एंजॉय करें और वीकेंड का वेट करें ताकि आप वो चीट मील ले सकें, तो पूरा मोटिवेशन रहेगा और आप इस पूरे मील प्लान को एंजॉय करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीट मील रखी है। बट हाँ, मेक श्योर कि वो चीट मील ही रहे, वो चीट डे ना बन जाए, नहीं तो पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा। लंच के 3 घंटे बाद हम लोग लेंगे इवनिंग स्नैक्स और इसमें आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, चाहे फिर वो एप्पल हो, बनाना हो, पपाया हो या पाइनएप्पल, जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीन टी। एक बात का ध्यान रहे, जो फ्रूट की क्वांटिटी आपको लेनी है वो उतनी ही लेनी है जो आपकी कैलोरीज में फिट बैठ सके। इवनिंग स्नैक्स के 3 घंटे बाद टाइम हो गया है डिनर का, और डिनर के मैं आपको बहुत सारे हाई प्रोटीन हेल्दी ऑप्शंस बता रहा हूं जिन्हें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। मंडे को मैं ले रहा हूं मल्टीग्रेन रोटी और साथ में मैं ले रहा हूं सोय चंक भुर्जी। सोय चंक्स जो आती है उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में मैंने सॉटे कर लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बिकॉज सोय चंक्स जो होते हैं वो हाई होते हैं प्रोटीन में, और स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सोय खाने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है मेल्स के अंदर, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी मिथ है। पता नहीं ये कहाँ से आई है, बट लोगों को अभी भी डर है कि सोय नहीं खाना चाहिए। बट मैं अपनी डाइट में सोय को ज़रूर इंक्लूड करता हूँ बिकॉज उससे मुझे मिलता है हाई प्रोटीन। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम लोग मल्टीग्रेन रोटी के साथ लेंगे पनीर भुर्जी, जो कि अगेन एक हाई प्रोटीन ऑप्शन है, और साथ में हम लोग लेंगे सैलेड। वेडनेसडे को आप मल्टीग्रेन रोटी के साथ ले सकते हैं टोफू भुर्जी। टोफू सोय का पनीर होता है, इसमें भी प्रोटीन बहुत हाई होता है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और आजकल बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। सिमिलरली फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आप सोयाबीन, पनीर या टोफू की करी भी बना सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल है कि डिनर में हमारा जो प्रोटीन का इंटेक है वो हाई रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकें। अगर आपको डिनर के बाद भी भूख लगती है तो आप एक और स्नैक्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपकी कैलोरीज के अंडर होना चाहिए। और स्नैक्स में मैं ले रहा हूँ आमंड यानी कि बादाम और 1 कप लो फैट मिल्क। और आप चाहें तो ये सेम स्नैक्स आप एवरीडे सोने से पहले ले सकते हैं। अब अगर मैं इंडिविजुअल डे की कैलोरीज को देखूं तो किसी किसी दिन मेरी कैलोरीज 1800 से ज़्यादा हैं तो किसी किसी दिन 1800 से कम, बट जो एवरेज है पूरे हफ्ते का वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 कैलोरीज ही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैलोरीज किसी दिन ज़्यादा हो जाती हैं तो नेक्स्ट डे आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ताकि जो वेट लॉस के लिए हमें पूरे हफ्ते में 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है उसे हम इजीली मेंटेन कर सकें। सो गाइज, ये है हमारा 7 डेज वेजिटेरियन वेट लॉस डाइट प्लान, और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका एक PDF डॉक्यूमेंट बना करके अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और आज से ही इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्कआउट सेशन फॉर वेट लॉस, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। टिल देन गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।